बिहार के लोगों का, अब माल मारेगा गुजरात का आदमी। हम स्वराज का पहला निर्णय कि जितना लोग का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा, उसको दिसंबर 2025 से 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। स्वराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है, ब्याज 4 रुपया। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी पर प्रशांत किशोर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं बिहार के लोगों ने उन्हें वोट देकर जिताने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो गुजरात पर ध्यान दे रहे हैं। साधन पूरा गुजरात को मुहैया कराया जा रहा है, जबकि बिहार के लोगों ने उन्हें वोट देकर जिताने का काम किया। अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो हम 5 योजना देंगे। क्या कुछ है योजना, पहले सुनिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से। तो वोट बिहार के लोगों का, अब माल मारेगा गुजरात का आदमी। ना सुनाई नहीं दिया, बोलो भाई, होगा ऐसा ना? वोट आप ही लोग दिए हैं, इस बार अगर गलती होगा तो समझ लेना। वोट अगर बिहार के आदमी का है तो माल कौन मारेगा, बिहार का आदमी की गुजरात का आदमी? तो अगर इस बार अपने बच्चों के लिए रोजगार लाना है, अपने अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार दिलाना है, तो निश्चित तौर पर जनसुराज को ही लेकर आना है। और दूगो बात और याद कर लीजिए, जनसुराज का वादा है, हमने कहा है कि ये अंतिम बदहाली है, बदहाली वाला छठ है। तो दिसंबर महीना से नवंबर में बनेगा जनसुराज, जनसुराज की सरकार बनेगी तो दिसंबर महीना से जिसका जिसका उम्र हो गया 60 वर्ष, कितना आदमी का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा, जरा हाथ उठाइए तो देखे। तो जेकरा जेकरा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गया, आपको नीतीश कुमार दे रहा है 400 रुपया भीख पेंशन में। तो जनसुराज का पहला निर्णय कि जितना लोग का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा, उसको दिसंबर 2025 से 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। अरे हथवा उठा के एक बार ताली तो बजाओ, 2000 मिलेगा आपको, तालियों नहीं बजा रहे हो। कितना लोग है यहाँ खेती करने वाला? कौन कौन लोग है खेती करने वाला, जरा हाथ उठाइए। बहुत लोग, सब खेती करने वाला। तो जिस खेती करने वालों के लिए जनसुराज ने क्या कहा कि मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप खेती करते हैं तो मजदूर आपका मुफ्त में मनरेगा से मिलेगा, जो मन है वो खेती आप कीजिए। ये जनसुराज का वादा है। तो छठ के बाद खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? 2000 रुपया मिलने लगेगा तो 60 साल के आदमी, 60 साल से ऊपर के उम्र के आदमी के लिए जीवन में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? और जो खेती करने वाला है उसको मजदूर मनरेगा से मिलने लगेगा तो उसका जीवन खुशहाल होगा कि नहीं होगा? तो एक और बात सुन लीजिए, यहाँ बहुत महिला लोग बैठा है। आप लोग को तो रोजगार चाहिए ना, महिला लोग को कुछ कमाने का उपाय चाहिए ना भाई। तो जनसुराज ने वादा किया है कि जब ये जनसुराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है, ब्याज 4 रुपया, खाली 4 रुपया सालाना। अभी नीतीश कुमार चला रहा है जीविका, इसमें आपसे ले रहा है 30 रुपया सालाना ब्याज, और हम लोग कह रहे हैं खाली 4 रुपया ब्याज पर सरकारी गारंटी पर रुपया लीजिए और अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। एक और अंतिम बात सुन लीजिए, जिसका यहाँ बच्चा है पढ़ने वाला 15 साल से कम उम्र का, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो पिलुआ वाला खिचड़ी खिला के नीतीश कुमार भेज रहा है। तो जब जनसुराज का सरकार बनेगा तो सरकारी स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। ये तो सुधरने वाला एक दिन में नहीं है, लेकिन जनसुराज के सरकार में ये सुविधा आपको होगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब का लड़का भी। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, तमाम उन योजनाओं के बारे में बताते हुए नजर आ रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उस योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे।
युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ महिला को ऋण देने की बात कर रहे हैं। वहीं जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान है, उनको भूमि भी मुहैया कराने की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।